जय गुरु जी। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सत्संग शेयर कर रही हूँ जो मुझे याद भी नहीं था कि मुझे शेयर करना है, और पता नहीं किसके लिए ये सत्संग है। एक का तो मुझे पता है कि किसके लिए है, बट बाकी और कौन सी संगत है जिनके लिए ये सत्संग होगा, क्योंकि गुरु जी ने अभी एकदम से माइंड में ये डाला और तो मैं वही शेयर करूँगी। जब से यहाँ पर लाइव सेशन स्टार्ट किया तो उस टाइम पे आप सब कनेक्ट हुए यहाँ, और सब यहाँ लाइव से गुरुजी से भी बहुत सारे बच्चे जुड़े। तो वैसे ही एक आंटी मुझसे लाइव के थ्रू ही कनेक्ट हुई थी। एक दिन उन्होंने लाइव देखा, दूसरे दिन देखा, एंड उसके बाद उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया और फिर अपनी जो उनका इशू था वो बताया। तो मैंने उनको बोला आप चंदन का टीका करो, क्योंकि देखो हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, वो है सेवा, सिमरन और सत्संग। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी, ठीक है। आपको यही चीज़ें करनी है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आपको चंदन का टीका लगाना है, नहीं भी है तो भी लगाना है, क्योंकि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इस चंदन के टीके में, जो आप सब अभी नहीं जानते, जो मुझे भी नहीं पता। बस गुरुजी ने बताया तो मैंने आप सबसे वो शेयर किया, और गुरुजी ने उस चंदन के टीके में बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं बहुत सारे बच्चों को। बहुत सारे सत्संग हैं इसके जो अभी तक मैंने बहुत सारे शेयर भी यहाँ करे, बुक में भी किए। वैसे ही उन आंटी को बताया कि आप चंदन का टीका करो और अपने घर पे सत्संग किया करो। तो वो आंटी ने बताया कि उनके घर में अभी गुरुजी की फॉलोवर सिर्फ वो है, और बाकी जो है उनके पेरेंट्स अभी गुरुजी को इतना मानते नहीं है उस टाइम पर। अभी की बात नहीं कर रही, पहले की। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, घर पे अगर कोई नहीं मानता तो तुम करो, क्योंकि जब तुम करोगी तो तुम्हारे थ्रू ही तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स अपने आप जुड़ते जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है दीदी, मैं ये करूँगी। फिर उसने मेरे से सब कुछ समझा कि चंदन का टीका कैसे लगाना है। उसको कुछ प्रॉब्लम थी, मीन्स उसको ना वो था, मेरे माइंड से स्किप हो रहा है वो वर्ड, दिमाग में नहीं आ रहा कि क्या था। हाँ, उसने एक प्रॉब्लम बताई थी। वो क्या थी कि मतलब जैसे अगर आप 4 to 5 पीपल्स के सामने मतलब उसको बिठा दो और कोई उससे कुछ क्वेश्चन कर ले तो वो कुछ आंसर नहीं कर पाती थी। मतलब उसको बहुत हेजिटेशन से फील कर सकते हो, ये कह सकते हो, ऐसा कुछ होता था उसको कि वो ना 4-5 जनों में उसको नहीं बोला जाता था। तो ऐसी मतलब प्रॉब्लम थी। तो वो कहती थी कि मेरे ना फ्रेंड सर्कल में भी सब मेरे ऊपर इस बात को लेकर हंसते हैं कि यार तू तो बिल्कुल नहीं बोल सकती। मीन्स अगर जैसे किसी को मीटिंग में किसी में जाना है तो वहाँ पर भी अगर इससे पूछा आपका नेम क्या है तो ये जवाब नहीं दे पाती थी, डर सी जाती थी, हेजिटेट हो जाती थी। तो मैंने उसे बोला कि गुरुजी के लिए बहुत छोटी बात है, तो चंदन का टीका अपने नेक पे भी लगाया कर, तो गुरुजी अपने आप ही तुम्हें स्ट्रॉन्ग करेंगे और तुम सबके सामने बोला करोगी। तो कहती ठीक है। फिर उसके कुछ टाइम बाद ना, 2 या 3 महीने बाद इसका ना मेरे को मैसेज आता है कि दी मुझे ना सत्संग करवाना है। तो मैंने बोला ठीक है। इसने सब कुछ फाइनल कर लिया। अब इसने फाइनल तो कर लिया, लेकिन घर पे इसने किसी से पूछा ही नहीं था, क्योंकि इसकी मदर भी नहीं थी घर पे। वो माता रानी जो है उनके मंदिर गई हुई थी, पता नहीं कहाँ, तो चिंतपूर्णी आई थिंक, शायद से चिंतपूर्णी जी ही गई थी। तो इसने मुझे बताया कि दी मेरे ना घर पे मैंने किसी से डिस्कशन नहीं करा था और मैंने ना आपको सत्संग का बोल दिया। अब मेरी मम्मी आई हैं तो मेरी उनसे बात हो रही है, तो वो ना मना कर रही हैं कि अभी रुक जा। अभी मतलब उसके ब्रदर का रिश्ता होना था, रोका होना था, तो उसकी मदर ने बोला कि पहले रोका हो जाने दे फिर करवा लियो सत्संग। तो उसने कहा मम्मी अब मैं बोल चुकी हूँ, तो पता नहीं हो गई होगी, कुछ भी थोड़ी बहुत बात हुई। तो मैंने उससे बोला कि कोई बात नहीं, तुम जैसा ठीक लगे वैसा कर, मुझे डिस्कस करके फाइनली बता देना। लेकिन मन में एक था, बड़ी स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग थी कि सत्संग तो होके रहेगा। मैंने उससे नहीं बोला, मैंने उससे कहा, मैंने एक बार ही कहा कि देख कर ले सत्संग, अब एक बार ही निकाला है तो करो, तो चाहे छोटा सा कर। तो वो कहती ठीक है दी मैं बताती हूँ। फिर कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, ऐसे ही चल रहा था। फिर फाइनली उसकी मदर ने बोला कि सत्संग कर लो, क्योंकि मन में चल रहा था तो गुरुजी ने कराना था। मुझे ये हो रहा था सत्संग होके रहेगा, ये अभी हाँ ना कर रही है, नेक्स्ट से यही बोलेगी सत्संग करना है। अच्छा, अब ना सत्संग का टाइम था मॉर्निंग का 12 बजे का, और मैं फ़र्स्ट टाइम उधर की मतलब उस साइड पे गई थी। मैं कभी गई नहीं थी और मुझे वहाँ पहुँचने में ही 2 घंटे लग गए, क्योंकि घर नहीं इसका मिल रहा था। तो हम हो गए थोड़ा लेट, संगत भी नहीं थी कोई आई, तो हमने फटाफट जाके ½ एन आवर में डेकोरेशन सारी करी और वही 12:05 पर सत्संग स्टार्ट हो गया। जब सत्संग स्टार्ट हुआ तो गुरुजी ने दर्शन भी बहुत प्यारे दिए वहाँ पर। बड़ा अच्छा सत्संग हुआ और मज़ा
मज़ा भी बहुत आया। और उस सत्संग में देखो गुरुजी किसको किसके घर बुलाकर ब्लेस कर दें ये हम नहीं जानते, ये हमारे गुरुजी की माया है जो हमारे समझ के बिल्कुल बाहर है। तो हमने जब जाना था ना, तो मैं और मेरी मदर गई थी। तो अब पश्चिम विहार जाना इज़ नॉट सो इजी हमारे लिए, हमें तो दूर ही लगता है क्योंकि 2 घंटे का रास्ता है ऑलमोस्ट। तो हमने ना एक ड्राइवर अंकल को बोला था कि आप हमें ले चलना, तो वो कह रहे थे ठीक है मैं चलूँगा। तो वो हमें लेकर गए। उनको कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो ज़मीन पर नहीं बैठ सकते थे, मतलब 1 सेकंड के लिए नहीं वो बैठ सकते थे। तो वो प्रॉब्लम उन्होंने हमें नहीं बताई थी, बस इतना बोला कि देखो मेरे ना रिलेटिव का घर है वहाँ पर, मैं आपको वहाँ छोड़ दूँगा, उसके बाद मैं अपने रिलेटिव के घर जाकर आराम कर लूँगा, मैं सत्संग में नहीं बैठ पाऊँगा क्योंकि नीचे बैठना होगा, मैं नहीं बैठ सकता। तो मेरी मम्मी ने कहा कोई बात नहीं आप चले जाना। फिर मेरी मम्मी के मन में ये भी था कि जब सत्संग में आ रहे हो तो वहाँ बैठो, गुरुजी आपको ठीक करेंगे। फिर मेरी मम्मी ने बोला वैसे आप जाना मत, आप वहाँ आराम से अपना बैठ जाना, जहाँ कंफर्टेबल कंफर्टेबल लगेगा वहाँ आप बैठ जाना। तो अंकल बोलते कि नहीं नहीं मैं नहीं बैठ पाऊँगा, आपको नहीं पता मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है, ये वो मैं आराम कर लूँगा। उनकी वाइफ भी उनकी वाइफ ने ना वैसे उनको ये बोला था अंकल को कि देखो अब जा रहे हो ना उनके साथ तो तुम्हें सत्संग में ही जाना है, किसी के घर नहीं जाना आराम करने, रिश्तेदार के घर मत चले जाना, उनके साथ ही सत्संग में सेवा करना। तो अंकल कहते कि ना उसने भी कह के भेजा लेकिन मेरे बस की नहीं होगा बैठना। हमने कहा ठीक है, हमने एक हद तक बोला, उसके बाद हमने भी नहीं कहा। अब क्या हुआ, जब उनके घर पहुंचे सत्संग स्टार्ट हुआ तो अंकल वहीं थे, वो बाहर खड़े थे। फिर हमने उनको कहा आप आके चाय प्रसाद ले लो, तो ना वो ना उस पर काउच पे बैठ गए। जब वो वहाँ बैठे तो उनको थोड़ा ठीक लगा। फिर पता नहीं क्या वो कहते, मेरे दिमाग में पता नहीं ऐसा क्या आया कि मैं ज़मीन पे बैठ गया। और ना उस टाइम ना विंटर्स का टाइम था, तो वहाँ ना कोई फ़ैन ऑन था, ना कोई कूलर, ना कोई एसी, कुछ भी नहीं। और एसी जो था वो अंदर वाले रूम में था, मतलब थोड़ा थोड़ा मौसम होता है ना सर्दी गर्मी का, वैसा मौसम था। तो जो उनका बाहर का एरिया था ना, वहाँ पे ना तो कोई कूलर था ना फ़ैन ऑन था, सब बंद था। और एसी कहाँ पे ऑन था, जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था, वो रूम अंदर था। तो अब क्या हुआ, वो अंकल कहते जैसे ही मैं ज़मीन पे बैठा ना, तो ना सॉरी जब वो काउच पे बैठे हुए थे तो उन्होंने चाय प्रसाद लिया, आंखें बंद करी 1 मिनट के लिए। तो कहते जैसे ही मैंने 1 मिनट के लिए आंख बंद करी ना, तो एक बहुत तेज हवा का झोंका और उसी के साथ गुलाबों की खुशबू कहते मेरे आगे से क्रॉस हुई। और मैंने एकदम से मैं डर गया और मैंने आंखें खोली फटाफट से कि ये कौन था, इतनी तेज हवा का झोंका कहाँ से आया। तो कहते जब मैंने ऊपर देखा तो पंखा तो बंद था, इधर देखा तो कुछ भी नहीं, एक अंकल साइड में बैठे हुए थे। तो कहते मैंने उन अंकल से पूछा कि आपने क्या फ़ैन ऑन करा था, तो अंकल ने बोला नहीं इतना मौसम ठंडा हो रहा है यहाँ पर तो हम क्यों फ़ैन ऑन करेंगे। तो कहते कि फिर अंकल ने पूछा आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तो उन्होंने बोला कि जब मैंने अभी आंख बंद करी ना, तो मुझे ना बड़ी तेज़ हवा आई और उसके साथ रोज़ेस की फ्रेगरेंस आई। सो फिर क्या हुआ, तो अंकल को ना समझ में आ गया कि ना ये गुरुजी की प्रेजेंस है, गुरुजी आए हैं। तो बस वो जब उनको प्रेजेंस उनकी फील हुई ना, उसी वक्त वो ज़मीन पे बैठ गए। उन्होंने पूरा सत्संग अटेंड करा ज़मीन पे बैठ के। जो इंसान नीचे बैठ नहीं सकता, गुरुजी ने जस्ट अपनी एक फ्रेगरेंस से ही उन अंकल को ब्लेस किया और वो ज़मीन पे बैठे रहे। 2 घंटे के सत्संग को अटेंड करा, पूरा लंगर प्रसाद करा, सब कुछ करा। अच्छा अब क्या हुआ, जब शुक्राना करने का टाइम आता है तो मैंने उस लड़की को बोला कि तुम शुक्राना करो गुरु जी का। तो उसने मुझे क्या कहा कि दी आपको तो पता है मैं ना इतने सारे जनों के सामने नहीं बोल सकती, तो आप मेरी मम्मी से बुलवा लो। तो मुझे हो रहा था कि ये बोले, क्योंकि ये बोलेगी तो गुरुजी इसको ठीक करेंगे, लेकिन वो शायद गुरुजी का टाइमिंग नहीं था। मेरे मन में आ रहा था लेकिन वो गुरुजी का टाइमिंग अभी नहीं आया था। हर चीज़ का एक वक्त है जो गुरुजी ने डिसाइड कर रखा है। चलो कोई बात नहीं, फिर उसकी मदर को बोला तो उन्होंने शुक्राना करा। बहुत सारे दर्शन भी हुए वहाँ पर, हलवा प्रसाद में ओम बना था, बहुत सारे दर्शन थे, चाय प्रसाद में भी बहुत सारे ओम थे। फिर हम घर आ गए। अब क्या हुआ, जब हम वापसी आ रहे थे तो जो हमारे साथ ड्राइवर अंकल थे उन्होंने हमें बताया कि मुझे जो प्रॉब्लम थी ना, कहते वो मेरी 90% समझ लो यहीं ठीक हो गई है। और वो इतने खुश, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं। उन्होंने पूरी बात बताई कि मैं ऐसे बैठा, मुझे इतनी फ्रेगरेंस आई और मैं ज़मीन पे बैठ गया। उन्होंने बताया कि मैं 1 सेकंड नहीं बैठ सकता था और मैं 2 घंटे बैठ गया। और वो बड़े खुश कि मैं ना, मतलब उनको अंदर से ही फील हो रहा था कि वो बहुत ठीक हो चुके हैं।
हम भी खुश हुए कि देखो गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं। कहाँ अंकल आ भी नहीं रहे थे, और अगर आ रहे थे तो कह रहे थे कि मैं अपने रिलेटिव के घर रहूँगा। चलो, अब क्या हुआ, अब वो जिस लड़की के घर सत्संग हुआ तो उसने बोला कि दीदी अब ना मैं जब सत्संग कराऊंगी ना तो मेरे नए घर में होगा, वो बन रहा है अभी, रेनोवेट हो रहा है, तो हम वहीं पर करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, जब भी करना होगा बता दियो, आ जाऊंगी। तो ना अब उसने ना कुछ मंथ्स के बाद, आई थिंक 4 to 5 मंथ शायद हुए होंगे, तो उसने घर लिया और उसने फिर कहा कि दी सत्संग करना है। मैंने कहा ठीक है। हम सत्संग करने गए, सेवा हुई, सब कुछ हुआ, दर्शन हुए। फिर पता नहीं मन में ऐसे क्यों आया कि अब नेक्स्ट सत्संग जो होगा ना, मेरी मदर भी गई थी तो मेरी मम्मी ने ऐसे ही उसको बोला कि अब नेक्स्ट सत्संग होगा ना तो तेरी शादी का होगा, तो ना तो अपनी शादी पे ही करवाइए। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल आंटी करेंगे। तो बस इतना कह के हम आ गए। उसके 2-3 महीने बाद इसने मुझे कॉल करा, 2 या 3 या ऐसे ही 3-4 महीने ज़्यादा हुए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हुए थे। बहुत कम टाइम पीरियड में गुरुजी ने बेअंत ब्लेसिंग दी उस बच्ची को। और फिर क्या हुआ, वो उसका ना कॉल आता है कि दी मेरे ना घर पे सत्संग करना है। अब मैं उस दिन हमारे घर भी शायद सत्संग था, पहले मैंने इसे मना कर दिया, फिर मैंने कहा नहीं यार सेवा नहीं छोड़नी, नहीं तो गुरुजी गुस्सा हो जाएंगे, भाई डांट पड़ेगी। फिर मैंने बोला चल ठीक है मैं ही आऊँगी, मतलब मेरे घर पे भी सत्संग है तो बाकी सब तो नहीं आएंगे बट मैं आ जाऊँगी। तो कहती ठीक है। अब इसके घर हम सत्संग करने में पहुँच गई। तो जब ये मुझे मेट्रो पे मिली तो इसने ना मेरे से कार में बैठते ही कुछ क्वेश्चन करा, वो तो मैं शेयर नहीं करूँगी, तो मैंने इसे मना करा। फिर मैंने इससे पूछा, नहीं फिर इसने मुझे बताया कि दी मेरा ना रिश्ता हो गया है। तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब, तो कहती मेरा रोका हो गया। मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, गुरुजी ने तुझे ब्लेस कर दिया। वो लड़की इतनी खुश इतनी खुश, और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही कि वाह यार, मतलब अभी हम लास्ट टाइम अभी जस्ट ऐसे ही बोला और गुरुजी ने पल में पूरा भी कर दिया। अब फिर क्या हुआ, जब उसके घर गए ना तो उसकी मदर इन लॉ वगैरह ने भी आना था, तो मुझे नहीं पता था। तो मैं जब गई तो कुछ देर बाद सब आए, तो उसने मिलवाया, मेरी मदर इन लॉ है, ये सिस्टर इन लॉ है, सबसे। तो मैंने कहा ठीक है। अब सत्संग जब ख़त्म हुआ, शुक्राना की बारी आई, तो मैंने फिर से उसको बोला कि आज तो शुक्राना तू कर, क्योंकि गुरुजी ने तुझे इतनी बड़ी चीज़ दी, क्योंकि काफ़ी टाइम से देख रहे थे उसके लिए, लेकिन वही था कि जहाँ भी जाती थी कोई इससे क्वेश्चन करता था तो ये एक वर्ड भी नहीं बोल पाती थी और इस वजह से मना हो जाता था। तो तो मैंने बोला ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुजी ने तुझे बैठे बिठाए रिश्ता भेजा और फटाफट से करवा भी दी। तो कहती कि ना दी आज ना मैं ही सुनाऊंगी। जब उसने ये बोला तो मैं बड़ी शॉक्ड थी। मैंने कहा ये वही लड़की है जिसने मुझे उस दिन बोला था कि दी आपको तो पता है मैं इतने सारे जनों के सामने मैं नहीं बोल सकती, वो भी माइक पे, आई कांट, इतना मैंने इसे फोर्स करा था। और इस बार ही तो इसने सीधा कि नहीं दीदी मैं ही सुनाऊंगी। तो इसने पहले बताया कि मैं ऐसे जुड़ी, कनेक्ट हुई गुरुजी से, लाइव के थ्रू मुझे गुरुजी से कनेक्शन बनाने का मैंने सीखा, चंदन का टीका, सेवा, सब बता रही। उसके बाद ना उसने अपना सत्संग सुनाया। तो सत्संग भी क्या था कि हम ढूंढते इधर उधर हैं अपने लाइफ पार्टनर को, लेकिन वो कभी कभी हमारी आंखों के सामने ही होता है। तो सेम उस लड़की के साथ था जिससे उसकी मैरिज हुई। वो उसके क्लासमेट था स्कूल टाइम पर। तो कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन वो सामने था। तो ये गुरुजी की प्लानिंग थी, एंड वो गुरुजी की ही संगत में था, वो सबसे बेस्ट पार्ट। और उसकी जो मदर इन लॉ वो भी इतनी मग्न हुई पड़ी थी, खोई हुई थी भजन में, मतलब मुझे खुद को बड़ा अच्छा फील हो रहा था। अब फिर क्या हुआ, जब वो सत्संग सुनाने लगी तो वो भजन भी सुना रही है, वो सत्संग भी सुना रही है, 1 घंटा हो गया वो माइक पे है। मुझे बड़ी अजीब लगी। मैंने कहा यार ये 5 मिनट के लिए भी, मतलब 1 सेकंड के लिए भी ये माइक नहीं उस दिन पकड़ रही थी। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी इतना फोर्स करा तब नहीं मानी, और आज गुरुजी ने इसको इतना ब्लेस कर दिया कि आज संगत है वहाँ, ऐसा नहीं है कि संगत नहीं थी, 10 to 15 संगत थी। तो ये उन संगत के सामने भजन भी गा रही है और पूरा सत्संग सुना रही है। ये किसकी पावर है? गुरुजी की, सुप्रीम लॉर्ड महाशिव की पावर है ये। वो चाहे तो पल में मरे हुए इंसान को जिंदा कर देते हैं। सारी बात कहाँ आती है? ट्रस्ट की। वो बहुत परेशान होती थी, मतलब मेरे से बात करती रहती थी, तो मैं उसे ये कहती थी गुरुजी बैठे हैं ना तो वो सब कुछ करेंगे, बस सही वक्त का इंतज़ार कर और तू करती जा जितना कर सकती है। तो बस ऐसे ही गुरुजी ने उसको ब्लेस करा। और फिर अब क्या हुआ, जब सत्संग हो गया ना तो मैंने उससे पूछा कि
मतलब जो तुमने मैरिज का सत्संग कराना था वो तुम कब कराओगी? तो उसने कहा दी ये ना सत्संग ना मैरिज का भी हो गया और इसी के अंदर मतलब दोनों चीज़ें होगी, क्योंकि उसके फादर का बर्थडे था तो उसने उससे सत्संग कराया था। अब मेरे मन में आए कि यार उस वक्त इसने कहा था कि मैं अपनी शादी का सत्संग करूँगी, अब ये बर्थडे के सत्संग के साथ ही इसको मिक्सअप कर रही है। मन में मेरे आ रहा था, लेकिन मैंने उसे ना बोला नहीं, क्योंकि आप सामने वाले का माइंड में क्या चल रहा है आप कुछ नहीं कह सकते, कोई गलत वे में भी ले सकता है। तो मैं अपना चुप रही। मैंने बोला कि मैं चुप रहूँगी, गुरुजी अपने आप हैंडल करेंगे, गुरुजी ने सत्संग कराना है तो वो खींच के करवाएंगे अपने आप। अब क्या हुआ, इसकी मैरिज के दिन पास आ रहे थे फरवरी में, ये जो फरवरी गया इसमें इसकी मैरिज थी। अब दिसंबर आ गया, मैं सोच में पड़ी हूँ यार इसने तो सत्संग ही नहीं कराया, ये कैसे हो गया, अब क्या करा जाए। चलो मैं तो अपना चुप। फिर एक दिन मुझे इसका सडनली मैसेज आता है, उस दिन भी मंडे होता है, मुझे बड़े मंदिर भी जाना होता है और सत्संग भी होता है घर पे। सॉरी उस दिन सत्संग भी था घर पे, आई थिंक मंडे ही था। तो ना मैंने ना इसको बोला, इसने मुझे कॉल किया, मैंने उठाया नहीं, फिर इसने मुझे टेक्स्ट किया तो मैंने पूछा तुमने कॉल किया था? तो कहती हाँ दीदी मुझे ना कल सत्संग करवाना है। तो मैंने बोला तुम शॉर्ट नोटिस पे ही हम हमेशा मुझे बोलती हो, कल मेरे घर भी सत्संग है, मैं नहीं आ पाऊँगी, मेरी सिस्टर की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो फिर कहती है कि दी प्लीज़ कर दो प्लीज़ कर दो। फिर मैंने ना मना करा, देख मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तो तुम शाम का टाइम रखोगी, शाम को ही मेरे घर सत्संग है, मैं वहाँ से यहाँ भाग कर आऊँगी, कैसे सब कुछ होगा? मेरे लिए भी इतना इजी नहीं होता ना, अगर आप मेट्रो से भी जा रहे हो तो भी 2 आवर्स लगते हैं। तो मैंने बोला मेरे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो नहीं आ पाऊँगी। तो इसने कहा चलो ठीक है दी कोई बात नहीं। फिर मैंने फ़ोन कट कर दिया। अब मैं चली गई अपना किचन में डिनर का देखने। मैं जैसे किचन में गई तो मैं ना मेरे माइंड में ना गुरु जी का चल रहा था। क्या आया कि जब इसने मेरे को मना कर दिया था कि शादी का सत्संग अब यही है नहीं कराना, उसके ना कुछ दिनों बाद मुझे एक ड्रीम आया था। उस ड्रीम में क्या था कि गुरु जी का एक स्वरूप था, वाइट कलर के चोले में है, उसमें गुरु जी थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना आलती पालती करके बैठना, चौकड़ी मार के बैठना, वैसे बैठे हुए हैं। और मैंने वो यहाँ पे अपलोड भी उसी दिन करा था, जिस दिन मुझे वो ड्रीम आया था उसी दिन मैंने वो स्वरूप अपलोड किया। तो वो मैंने क्या देखा कि वो स्वरूप उसके घर में गद्दी पे लगा हुआ है, जिस कलर की गद्दी थी वो सेम कलर के उसके घर में काउच है, जो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था उस वक्त पे। तो मैंने ड्रीम में देखा कि एक काउच है, उस पर स्वरूप लगा हुआ है, चोला लगा हुआ है और ना बहुत सारी संगत है। तो ना और ना कुछ देर बाद ही ना मतलब मैं और मेरी सिस्टर वहाँ जाते हैं तो पता नहीं कोई संगत ना कुछ बोलने लग जाती हैं, तो पता नहीं क्या बात होती है उस ड्रीम में। तो मैं और मेरी सिस्टर ना वापस आ रही होती है ड्रीम में ही कि यार ऐसे बोल रहे हैं तो ना हम ना घर जा रहे हैं, हम नहीं ऐसे करेंगे, क्योंकि ना कुछ बोल रही थी उसमें आंटियाँ, मतलब काइंड ऑफ जैसे मजाक बनाना या कुछ ऐसा सपने में मुझे दिख रहा था। तो हम ना नाराज़ हो जाते हैं, हम ना वापस आ रहे होते। तो मेरी मम्मी मेरे से पूछती है कि तुम आ गए सत्संग घर आए? हमने कहा नहीं, वहाँ पे ना एक आंटी थी वो बार बार हमें मतलब मजाक बना रही थी तो हम ना घर आ गए। तो मम्मी ने कहा नहीं ऐसे नहीं करना, वापस जाओ तो सेवा करके आओ। तो हम दोनों वापस चली गई सेवा करने फिर से। ड्रीम में बता रही हूँ, रियलिटी में नहीं है, ड्रीम में देखा ये, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब उसके घर गए हम ड्रीम में, फिर से हमने सेवा करनी स्टार्ट करी। थोड़ी देर बाद ही क्या देखा कि गुरुजी के स्वरूप के साथ जो चोला लगा हुआ था उस चोले में अपने आप 5 मिनट उस चोले में अपने आप ओम बनते गए, ओम बन रहे हैं, ओम हट रहे हैं, ओम बन रहे हैं, ओम हट रहे हैं, जैसे स्टार्स होते हैं ना सेम वैसे सिल्वर कलर के ओम बन रहे थे उस चोले में। और मैं सपने में इतनी खुश कि यार इतने सुंदर दर्शन हो रहे हैं, और मैं उसमें सारी आंटियों को कह रही हूँ कि देखो गुरुजी कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं, सब सपने में गुरुजी के दर्शन कर रहे हैं वहाँ पर। फिर ना बस इतना मैंने सपना देखा। अब मेरे ना माइंड में वो चल रहा था, जब मैंने वो ड्रीम देखा था तो उस दिन से मेरे दिमाग में ये चल रही थी बात कि इसने अपनी मैरिज का सत्संग नहीं कराया और इधर गुरुजी ने मुझे सपना दे दिया है। अगर मैंने इसे बोल दिया तो ये पता नहीं ट्रस्ट करे या ना करे, कहीं ये ना सोचे कि दी को सत्संग करवाना है तो ये बार बार ऐसे अपनी मर्जी से बोल रही हैं। तो मैंने ना इसलिए मैं कुछ बातें ही शेयर करती हूँ, मैं सारी बातें नहीं शेयर करती संगत से। जो ठीक लगता है वो बोलती हूँ, जो नहीं लगता वो उसमें चुप रहती हूँ कि गुरुजी अपने आप कराओगे, जब आप करवा दोगे तब गुरुजी की कसम खा के बताती हूँ, उससे पहले नहीं बताती। तो ना मैं चुप रही अपना, 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, मैंने कहा यार गुरुजी ने सपना तो दिखाया था पर सत्संग तो हुआ नहीं, ये कैसे हुआ? अच्छा, और इधर से फरवरी आने वाला है, इसकी शादी का दिन आने वाले हैं। तो क्या होता है थोड़े दिन बाद ही इसका मुझे कॉल आ जाता है, वही जो मैंने बताया कि मैं ऐसे बोलती हूँ कि मैं नहीं आ पाऊँगी। फिर जब मैं किचन में जाती हूँ ना
तो वो ही सपना मेरी आंखों के सामने आ जाता है कि गुरुजी ने सपना दिखाया था कि इसके घर में सत्संग हो रहा है, सेवा कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो सेवा पे जाना पड़ेगा, घर पे सत्संग है तो यहाँ पे ये लोग हैंडल कर लेंगे और उधर मैं कराऊंगी। फिर ना मैंने उसको कॉल करा, मैंने उससे बोला कि ना कि भाई मैं ना सत्संग में सेवा करने के लिए आ जाऊँगी, तो तू अपना टाइम वगैरह डिस्कस करके बता दे मुझे, और लेकिन लेट का मत रखियो, टाइमिंग ऐसा रखियो कि मैं वहाँ से यहाँ फटाफट अपने आ सकूँ, मेरा यहाँ भी सत्संग पूरा हो सके अटेंड और वहाँ भी पूरा हो सके। तो उसने कहा ठीक है दी। फिर हमने पूरा टाइम वाइम फिक्स करा, इसने मेरे को बोला मैं 4 to 6 में करूँगी। मैंने कहा ठीक है। हाँ, नहीं सॉरी, 2 to 4 में। तो मेरे पास भी टाइम हो गया कि मैं अगर 5 बजे भी निकलती हूँ, मैं 7 बजे यहाँ पहुँच जाऊँगी और 7 बजे मेरे घर हो जाएगा। तो कहती ठीक है दी, मैं मतलब यही टाइमिंग पे रख लेती हूँ। अब मैं गई इसके घर सत्संग पे, तो वही उस दिन इसने शुक्राना करा, इसने पूरा भजन गाया। मतलब मैं देख के हैरान थी कि जो लड़की एक इंसान के सामने नहीं बोल पाती, वो आज 10-15 जनों के सामने, उसको कोई डर नहीं था, कोई वो नहीं थी, कोई शाइनेस नहीं थी, जो भी उसकी प्रॉब्लम थी वो सब गुरुजी ने पल में ख़त्म कर दी और उसको ब्लेस भी किया। कहाँ इतने टाइम से देख रहे थे उसके लिए, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था, और एकदम से ही जो चीज़ सामने थी, उसका खुद का बेस्ट फ्रेंड, उसी से उसकी मैरिज हुई और गुरुजी ने उसको ब्लेस कर दिया और ऐसे उसकी मैरिज हो गई। तो ये था गुरुजी का सत्संग, आज का मिरेकल फॉर मी। ये बहुत बड़ा मिरेकल है कि क्योंकि एक इंसान को आप बड़ी क्लोजली जानते हो कि उसकी क्या प्रॉब्लम थी, और आप देख रहे हो कि उसके अंदर सडनली इतना बड़ा चेंज, तो वो कोई डॉक्टर नहीं ला सकता, वो कोई इंसान नहीं ला सकता, वो सिर्फ भगवान ला सकता है, और वो है हमारे गुरुजी। सो बस यही था आज का सत्संग। और अगर रोहन तुम यहाँ पर ऑनलाइन हो तो एक फेवर कर देना, ये वाला लाइव सेशन सेव कर देना, क्योंकि ये मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी।